बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के न्यू लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। इस लेक्चर में हम काम करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के न्यू लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। तो इस लेक्चर में हमने काम करना था बेटा कि स्फेरिकल कर्वेचर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल कर्वेचर हमारे पास किसकी इक्वल होता है? एक्स इज इक्वल टू आर प्लस रो इंटू एन प्लस रो प्राइम सिग्मा इंटू बी। दिस इज द spherical curvature, and the radius of spherical curvature is defined as, what is the radius? Radius is defined and radius of spherical curvature is r is equal to rho square plus rho prime into sigma whole square is the radius of spherical curvature. Now here's some questions we will start. कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कहता है कि इन केस ऑफ कर्वेचर कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इन केस ऑफ कर्वेचर इज कांस्टेंट। रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। इन केस व्हेन कर्वेचर इज कांस्टेंट, कर्वेचर कब कांस्टेंट होता है? शो दैट कर्वेचर एंड टॉर्शन ऑफ अ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। हमने क्या चीज़ शो करना है? शो दैट सेंटर ऑफ, शो दैट द कर्वेचर, शो दैट द कर्वेचर and torsion of a locus of center of spherical curvature, of locus of center of spherical curvature is given by k is equal to k1 and t1 is equal to k square over t। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था कि सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर हमारे पास क्या होता है? एक्स इज़ द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। तो पोजीशन वेक्टर एक्स ये हमारे पास क्या होता है बेटा कि एक्स इज़ द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर आर प्लस रो एन प्लस रो प्राइम सिग्मा इंटू वी। ये हमारे पास गिवन होता है। अब हमारे पास क्या है कि गिवन क्या है? के इज़ कांस्टेंट, कर्वेचर कांस्टेंट है C1 है। तो हमारे पास रो किसके इक्वल होता है? 1/k। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास रो प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो एक्साई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? आर प्लस रो एन। ये चीज़ हमारे पास आ गई। जो पहली लाइन, क्वेश्चन की पहली लाइन क्या थी कि इनके कर्वेचर इज कांस्टेंट। तो अगर हम इसी को डिफरेंशिएट कर दें, विद रिस्पेक्ट टू एस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा डी एक्साई ओवर डी एस। तो हमारे पास आर प्राइम फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हम इसको क्या कहते थे बेटा? ये सॉरी मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ इधर, कि हमारे पास गिवन था कि डी एक्साई बाई डी एस विच इज इक्वल टू आर प्राइम। तो
कर्वेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो डी एन बाई डी एस डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे, डी एक्साई बाई डी एस विच इज इक्वल टू आर प्राइम प्लस रो एन प्राइम हमारे पास आ गया था। तो एन प्राइम की हमारे पास क्या था बेटा कि आर प्राइम डी एक्साई ओवर डी एस, तो आर प्राइम किसकी इक्वल होता है, टी की इक्वल होता है, प्लस रो इंटू एन प्राइम, तो एन प्राइम हमारे पास इक्वल होता है टार्शन बी माइनस कैपा टी के इक्वल होता है। तो अब हम क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास आ गया था कि विच इज़ इक्वल टू हमारे पास डी एक्साई बाई डी एस, डी एक्साई बाई डी एस टी प्लस रो टार्शन बी माइनस टी, तो डी एक्साई बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू रो टार्शन बी, ये हमारे पास हम इधर तक पहुँच आए थे बेटा। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि हम इसको कहते थे कि डी एक्साई बाई, तो हम इसको लिख सकते थे बेटा बाय चेन रूल, डी एक्साई बाई डी एस वन डॉट डी एस वन बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू रो टी बी। तो अब हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास क्या था बेटा कि एक्साई कांस्टेंट डेरिवेटिव था, कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू एस वन, हम आर्क लेंथ के साथ हम कर रहे थे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा ना, डी एस वन ओवर डी एस इज इक्वल टू रो टी बी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि टी डॉट प्रोडक्ट कर दें, टी वन डॉट टी वन इंटू डी एस वन ओवर डी एस होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू रो स्केयर टी स्केयर। तो अब हमारे पास डी एस वन बाई डी एस रो इंटू टी, ये हमारे पास क्या आ गई थी बेटा, इक्वेशन नंबर ए आ गई थी। कोई भी नाम दे दे इसको, हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। बेसिकली बेटा हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, के इज इक्वल टू के वन एंड टी वन इज इक्वल टू के ओवर टी स्क्वायर, ये चीज़ हमें चाहिए। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करें, ए को इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करें, तो टी वन रो टी विच इज़ इक्वल टू रो टी बी, तो रो टी टी वन इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास आ गया था बेटा। इसको क्वेश्चन नंबर आई कह दे या ए प्राइम कह दे। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, डी टी वन बाई डी एस डी बी बाई डी एस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते थे बेटा डी टी वन ओवर डी एस वन डॉट डी एस वन बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या था बेटा, डी बी बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू बी प्राइम हमारे पास आ जाता है। तो अब हमारे पास डी टी वन, तो वन कैपा वन इंटू एन वन, डी टी बाई डी एस किसके इक्वल होता है, टी प्राइम के इक्वल होता है कैपा एन, तो इधर डी टी वन है तो कैपा वन इंटू एन वन, डी एस वन बाई डी एस विच इज इक्वल टू बी प्राइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस टार्शन इंटू एन। तो अब के वन तो हमारे पास आ गया था, बेसिकली हमने कर्वेचर को के वन शो करना है, तो डॉट प्रोडक्ट कर दे, के वन डॉट के वन इंटू एन वन डॉट एन वन डी एस वन बाई डी एस होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू माइनस टी स्केयर, ये हमारे पास आ गया था। तो हम अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो के वन डी एस वन बाई डी एस होल स्केयर इज इक्वल टू टी स्केयर, तो के वन डी एस वन बाई डी एस इज इक्वल टू टी, तो डी एस वन बाई डी एस हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एस वन बाई डी एस इज इक्वल टू टी ओवर के वन, ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, क्वेश्चन नंबर बी आ गई थी। तो ए क्वेश्चन हमारे पास कौन सी थी, ये क्वेश्चन थी ना ए, डी एस वन ओवर डी एस हमारे पास किसकी इक्वल था बेटा, विच इज़ इक्वल टू, तो अब इसकी वैल्यूज़ पुट आउट कर दे, टी ओवर के वन विच इज़ इक्वल टू रो टी, तो
अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, कंपेयर किया हमने इक्वेशन नंबर, तो टी ओवर, या हम इसको लिख सकते थे बेटा कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो विच इज़ इक्वल टू टी ओवर के वन, तो रो किसकी इक्वल होता है, टी ओवर के, तो टी के साथ कैंसिल, तो हमारे पास इधर से के इज़ इक्वल टू के वन, ये हमने प्रूफ करना था बेटा, ये पहली टर्म आ गई। अब दूसरी टर्म हमारे पास कौन सी होती है बेटा, यूजिंग क्वेश्चन सेकंड, आप लोगों ने खुद प्रूफ करनी है इसकी, सेम एज इट इज़ है बेटा, कि जिस तरीके से हम काम कर रहे थे वही हमारे पास टर्म आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कहता है कि प्रूव दैट, हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते थे कि हमारे पास प्रूव दैट आर इंटू डी आर बाय डी एस विच इज इक्वल टू आर स्केयर माइनस रो स्केयर इंटू डी एस वन बाय डी एस। सेंस, तो अब बेटा हमारे पास हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो अब हम लेकर चलते थे बेटा, हमारे पास आर किसके इक्वल होता है, अंडर रूट रो स्केयर प्लस रो प्राइम इंटू सिग्मा होल स्केयर, तो आर स्केयर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्केयर विच इज़ इक्वल टू रो स्केयर प्लस रो प्राइम स्केयर इंटू सिग्मा स्केयर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें बेटा। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2r/dr/ds। तो अब 2ρ/d/ds, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हम इसको लिख सकते हैं 2 नीचे आ जाएगा, हमारे पास सिग्मा रो प्राइम, एक्सटेंडेड पावर रूल लगाएंगे, d/ds ऑफ सिग्मा रो प्राइम, एक्सटेंडेड पावर रूल हमने लगा दिया, तो 2r/dr/ds, तो 2ρ/ds प्लस 2 इंटू सिग्मा रो प्राइम, तो हम इसको लिख सकते थे बेटा, हम इसको d/ds ऑफ सिग्मा रो प्राइम, तो 2r/dr/ds विच इज इक्वल टू रो टी प्लस अब हम इसको कहते थे कि रो प्राइम, ये हमारे पास आ गया था बेटा, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म हमारे पास आ जाएगी रो प्राइम d/ds ऑफ सिग्मा रो प्राइम, दूसरी साइड पर 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या कहते थे कि सेंस, हमने पिछली क्वेश्चन में पढ़ा था कि बेटा कि हमारे पास ds1/ds किसके इक्वल होता है, रो टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ रो सिग्मा प्राइम के इक्वल होता है, ये हमने पिछली इक्वेशन में पढ़ा है। तो अब हमने क्या करना था बेटा कि अब हमने इसको हमने कहना था कि d/ds ऑफ d/ds ऑफ
रो सिग्मा प्राइम विच इज इक्वल टू ds1 बाई ds माइनस रो इंटू टी। इसको ऊपर वाली इक्वेशन में यूज़ करें बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डी आर बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू रो प्राइम प्लस सिग्मा रो प्राइम इंटू ds1 बाई ds माइनस रो इंटू टी। तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डी आर बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू रो प्राइम। अगर रो प्राइम इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो प्लस सिग्मा ds1 बाई ds माइनस रो टी, ये हमारे पास आ गया था। तो आर डी आर बाई डी एस विच इज़ इक्वल टू हमारे पास रो प्राइम हमने कॉमन लिया हुआ था, हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, रो प्लस सिग्मा डी एस बाई डी एस प्लस तो माइनस रो सिर्फ हमारे पास आ जाएगा। टार्चन और सिग्मा हमारे पास क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्लस रो माइनस रो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डी आर बाई डी एस सिग्मा ds1 बाई डी एस। इधर तक हम आ गए थे बेटा, इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 कह दें। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो कही थी बेटा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी थी, ये थी आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर रो प्राइम स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते थे बेटा कि आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा रो प्राइम होल स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा रो प्राइम। तो हम इसको लिख सकते थे, ये देखें बेटा, अब हम इसको लिख सकते थे आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर होल प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा, तो सिग्मा रो प्राइम। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यूज पुट आउट कर दे बेटा कि हमारे पास क्या था कि सिग्मा इंटू रो प्राइम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी थी, सिग्मा रो प्राइम। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 थी, तो इसकी वैल्यूज पुट आउट कर दें, आर डी आर बाई डी एस विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर ds1 बाई डी एस। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि आर स्क्वायर, इसी तरीके से हमारे पास सिंपल क्वेश्चन थे बेटा, आप लोगों ने खुद सॉल्व करने। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों ने खुद सॉल्व करने। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। आज के लिए काफ़ी है।